हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर बक्सर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 3 साल की बच्ची के साथ दुकानदार ने रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मासूम दुकान में चॉकलेट खरीदने गई थी, तभी दुकानदार ने घटना को अंजाम दिया। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की। आरोपी मासूम के गांव की 21 वर्षीय युवक है। पहले परिजन बदनामी के डर से किसी से कुछ नहीं कह सके, लेकिन एक दिन बाद जब उन्होंने युवक को सबक सिखाने का मन बनाया तो महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अगली बड़ी खबर कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने आक्रोश व्यक्त किया है और उन्होंने इसको लेकर सजग रहने की अपील की। साथ ही कहा कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। जनता दरबार के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर मर्माहत हूं और ये तीसरी चौथी घटना है। सरकार ने तुरंत सारी जानकारी ली है और उसके बाद फोन पर बातचीत हो रही है। चिंता की बात है, इस पूरे मामले को प्रशासन देख रहा। जो लोग बाहर से आकर रह रहे, वहाँ काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और घर में घुसकर बिहार के लोगों को मारा जा रहा। सरकार यहाँ भी देख रही है और वहाँ भी अलर्ट कर रही है कि गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा और वो बचकर रहे। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में बिहारियों की मौत पर राजनीति गर्म हो गई। इसके विरोध में भारत पाकिस्तान मैच को रद्द करने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुबह मैच पर सवाल खड़ा किया तो दोपहर होते होते बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रद्द कराने की मांग करने लगे। तारकिशोर प्रसाद सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। साथ ही गिरिराज सिंह ने भी यही बात कही, मैच भी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं तो मैच पर दोबारा विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर औरंगाबाद जिले के मदनपुर गैंगरेप मामले में तीनों अपराधियों का चेहरा स्पष्ट हो गया है और तीनों अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप की जांच के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में हेडक्वार्टर डीएसपी, टाउन इंस्पेक्टर और महिला थानाध्यक्ष भी शामिल है। अगली बड़ी खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर 2 बिहारियों के जम्मू कश्मीर में मारे जाने और फिर से 2 बिहारियों के मारे जाने पर नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि डबल इंजन सरकार की बिहार वासियों पर डबल मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बिहारी की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर बिना किसी संवेदना प्रकट किए फिर सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि सर्पदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए दिया जाता है। गजब कानून है। अन्याय के साथ विनाश से नीतीश भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। अगली बड़ी खबर 20 अक्टूबर को पटना आएंगे कोविंद। राष्ट्रपति बनने पर कहा था ये बिहार की धरती का ही कमाल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए 20 अक्टूबर को आ रहे हैं। राष्ट्रपति का यह बिहार का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो नवंबर 2017 में कृषि रोड मैप के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और उसके ठीक 4 साल बाद रामनाथ कोविंद पटना रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार से गहरा लगाव रहा, क्योंकि राज्य के सर्वोच्च पद से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक की यात्रा उन्होंने बिहार से ही की है। अगली खबर बिहार में मौसम की बेरुखी एक बार फिर किसानों को भारी पड़ रही है। बगहा में मौसम खराब होने लगा, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और इस साथ ही साथ बारिश ने किसानों को परेशानी में डाल दिया। मौसम वैज्ञानिक ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी। बारिश के साथ हवा का झोंका भी है, जिसके कारण तैयार हो चुके धान के खेतों के अंदर दबने लगे हैं। वहीं कुछ किसानों ने अर्ली वैरायटी के धान को काटकर खलियान में रख दिया है। उनके लिए बारिश चिंता बढ़ा दी है। अगली खबर बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन अभी टूटा हुआ है। दोनों पार्टी अलग अलग उम्मीदवार तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उतारे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी और कितनी पर जीती है। 50 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी होती तो हमारी सरकार बन जाती। शिवानंद तिवारी ने दिलचस्प बात यह कही कि इस बार जितनी सीटें कांग्रेस को आएगी उसी अनुसार अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच कांग्रेस सीट दावेदारी करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण ही राजद की बड़ी हार हुई। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद बीएसपी ने चिंता जताई। बीएसपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के जान माल और उनकी धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार पर उचित कार्रवाई पर दबाव बनाए। बीएसपी ने बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदू आराध्य देवों की प्रतिमाओं पर हमले की घटनाओं की निंदा की और बीएसपी ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और हिंदुओं को सुरक्षा दिलाने की मांग की।
पांडे ने कहा कि मंदिर पूजा मंडपों पर हुए हमलों में अभी तक वहां कम से कम 2 हिंदू अल्पसंख्यकों की मृत्यु हो चुकी है। 500 से अधिक घायल हुए हैं। स्थानीय उग्रवादियों और आतंकी संगठनों के कारण वहां हिंदुओं पर अभी और आक्रमणों के अंदेश जताया जा रहा और इसे देखते हुए वहां की स्थितियां और बिगड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों को दशहरा में भी वेतन नहीं दिया। इनके परिवार में मायूसी छाई है। दशहरा इसी मायूसी के बीच इन्होंने मनाया। सरकार की ओर से पत्र जारी किया गया था कि 24 घंटे के अंदर वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन यह आदेश हवा में रह गया। जानकारी है कि इस बीच बैंक आदि की बंदी की वजह से भी भुगतान में दिक्कत आई है। प्राइमरी स्कूल के अस्थायी शिक्षकों को सितंबर का वेतन मिल गया, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अगस्त का भी वेतन नहीं मिला। इनकी संख्या लगभग 3,26,000 है और इनमें 2,60,000 शिक्षकों के वेतन की 60% राशि केंद्र सरकार देती है। बिहार सरकार 40% देती है। केंद्र सरकार देर से देती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से दे देती है। 2,60,000 के अलावा 66,000 को वेतन बिहार सरकार देती है और इन नियोजित शिक्षकों को भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से मारे गए 10 लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। पेंटागन ने परिवार के उन लोगों की भी मदद करने का वादा किया जो अमेरिका आकर बसना चाहते हैं। 29 अगस्त को जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापसी की तैयारी कर रही थी, तब अमेरिका ने काबुल में आतंकियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमला किया था। गलत जानकारी के आधार पर किए गए इस हमले में आम लोगों की जान चली गई थी और कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपनी गलती स्वीकार की। अब इसके लिए आर्थिक सहायता देने को अमेरिका तैयार हो गया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहती है।